तो ये है सिसु मूवी और मूवी स्टार्ट होती है 1944 के फिनलैंड को दिखाते हुए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के कारण सभी सैनिक अपने अपने देश लौट रहे होते हैं। तब नाजी सैनिकों को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश दिया जाता है, लेकिन नाजीज फिनलैंड छोड़ते वक्त अपने रास्ते में आने वाले घर, बिल्डिंग, सड़कों और पुलों को नष्ट करने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है फिनलैंड के जंगल में, जहाँ कॉर्पी नाम का बूढ़ा आदमी अपने डॉगी के साथ अकेले रह रहा होता है। उसके पास एक घोड़ा भी होता है। ऐसे ही एक दिन कॉर्पी को नदी में सोने के कुछ टुकड़े मिलते हैं। उसे लगता है जरूर आसपास कोई सोने का खदान है। कॉर्पी सोने की तलाश में रोज नदी के पास गड्ढे खोदने लगता है और इस तरह कई दिनों तक गड्ढा खोदने के बाद उसे गड्ढे में सोने का खदान मिलता है। कॉर्पी खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि इससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कॉर्पी जल्दी सोने को अपने टेंट अंदर छुपा लेता है। पूरी रात जागकर उस सोने की रखवाली करता है ताकि कोई उसका सोना न चुरा ले। अब सुबह होने पर कॉर्पी सारा सोना एक बैग में भरता है, फिर घोड़े में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उसका डॉगी भी उसके पीछे आता है। कुछ दूर जाने के बाद कॉर्पी को जर्मन सेना का जनरल ब्रूनो दिखता है। ब्रूनो अपने खतरनाक टैंक और सैनिकों के साथ गुजर रहा होता है। उनके कब्जे में कई फिनिश औरतें होती हैं, जिनका वे सभी शोषण करते थे। वहीं वुल्फ नाम के आदमी को एक औरत के साथ जबरदस्ती करते दिखाया जाता है। कॉर्पी ब्रूनो को दिखता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करते आगे बढ़ जाता है। तब वुल्फ कॉर्पी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो से मना करते हुए कहता है वो अपने मौत के पास जा रहा है, हमारे कुछ साथी अभी पीछे ही हैं। अब कॉर्पी आगे बढ़ते हुए रास्ते में कई सारे लोगों की लाशें देखता है, क्योंकि नाजीज अपने पीछे लोगों को मारते जा रहे थे। लेकिन कॉर्पी को इन सबसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मानो जैसे ये सब उसके लिए आम बात हो। अब आगे कॉर्पी को एक ट्रक में 4 नाजी सैनिक मिलते हैं। सैनिक उसे घोड़े से उतरने को बोलते हैं और फिर उसका बैग चेक करते हैं। बैग में उन्हें कॉर्पी का सोना मिल जाता है। वे सोने को अपने पास रख लेते हैं और कॉर्पी को मारने लगते हैं, लेकिन कॉर्पी भी समझ चुका था, इसलिए वो सबसे पहले अपने डॉगी को भागने के लिए कहता है। डॉगी भी गोलियों से बचते हुए भाग जाता है। अब एक सैनिक कॉर्पी को बूढ़ा बोलकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉर्पी चाकू निकालकर सीधे उसके सिर पर घुसा देता है। सैनिक की वहीं मौत हो जाती है। दूसरे सैनिक उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर कॉर्पी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन सभी को एक एक करके मार डालता है। एक सैनिक बंदूक से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्पी बंदूक से उसी को मार गिराता है। इधर ब्रूनो और उसके सैनिकों को गोलियों की आवाज आने पर वे सभी वहां चेक करने आते हैं। वहां देखते हैं किसी ने उनके 4 सैनिकों को मार दिया है। तभी उसे एक सैनिक के पास सोने का टुकड़ा मिलता है। ये देख ब्रूनो समझ जाता है उसके साथियों को उस बूढ़े आदमी ने ही मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना है। ब्रूनो तुरंत कॉर्पी का पीछा करने लगता है। कुछ दूर बाद उसे कॉर्पी दिख जाता है। वो उस पर अपने टैंक से हमला करता है, लेकिन कॉर्पी तेजी से चकमा देकर भागने लगता है, पर वो खुद माइनफील्ड में जाकर फंस जाता है, जिसे नाजियों ने ही बनाया था। इतने में ब्रूनो भी वहां पहुंच जाता है। अपने साथियों को गोली चलाने से मना करते हुए कहता है ये बूढ़ा खुद ही ब्लास्ट होने वाला है। इतने में कॉर्पी के घोड़े के माइन के ऊपर एक पैर रखने से वहां ब्लास्ट हो जाता है। कॉर्पी घायल हो जाता है। ब्रूनो पास आने पर देखता है कॉर्पी अपना सोना उठा रहा है। ब्रूनो वहीं रुककर देखने लगता है ताकि माइनफील्ड में उसे सोना न उठाना पड़े। अब कॉर्पी के सोना उठा लेने के बाद ब्रूनो अपने साथियों को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन कॉर्पी पहले ही जानता था। वो सोने के साथ एक पत्थर उठाता है और एक माइन के ऊपर दे मारता है। परिणाम स्वरूप वहाँ ब्लास्ट होता है और चारों ओर धुआं हो जाता है। तब ब्रूनो के साथी कॉर्पी को मारने के लिए धुएं में ही फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन कॉर्पी ढाल की मदद से बच जाता है। कुछ देर बाद ब्रूनो अपने एक सैनिक को चेक करने आगे भेजता है, पर सैनिक माइन पर पैर रखने से ब्लास्ट हो जाता है। ये देख ब्रूनो अपने और 2 सैनिकों को आगे भेजता है, लेकिन वे भी माइन से ब्लास्ट हो जाते हैं। इस दौरान धुआं साफ होने पर ब्रूनो को पता चलता है कॉर्पी वहाँ से भाग चुका है। ये देख ब्रूनो बौखला जाता है। 2 फिनिश औरतों को माइन के आगे भेजकर माइनफील्ड को पार करने लगता है। इस दौरान ब्रूनो इंडिया के अपने हेड ऑफिसर से कॉर्पी की जानकारी निकलवाता है। तब हेड ऑफिसर बताता है उसका नाम कॉर्पी है और तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। तुम भाग्यशाली हो, किडनैप होने के बाद भी अभी तक जिंदा हो, क्योंकि कॉर्पी वर्ल्ड वार का सबसे खतरनाक कमांडर था। ऑफिसर आगे बताता है वर्ल्ड वार के दौरान रशियन सैनिकों ने उसके पूरे फैमिली को
मार दिया था, जिसके बाद वो खतरनाक सैनिक बन गया। उसने अपने कमांडर का आदेश मानना भी बंद कर दिया। तब कमांडर ने भी उसे खुला छोड़ दिया और उसे रशियन सैनिकों का शिकार करने के लिए जंगल भेज दिया। और तब से लेकर आज तक वो अकेले ही 300 रशियन सैनिकों को मार चुका है। अंत में ऑफिसर कहता है, कहा जाता है कॉर्पी अमर है, तो इसलिए तुम्हें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रूनो को इन सब से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो कॉर्पी की तलाश जारी रखता है। दरअसल यहाँ नाजियों के युद्ध हारने के कारण उन्हें सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो सोने की मदद से अपनी सजा खत्म करवाना चाहता था। इसलिए वो हर हाल में कॉर्पी से सोना चुराना चाहता था। इधर कॉर्पी को रास्ते में जला हुआ ट्रक दिखता है। कॉर्पी ट्रक के नीचे छिप जाता है और अपने घावों को ठीक करने के लिए चाकू से सभी गोलियां निकालता है। फिर घावों को धूल से ढक देता है। तभी कॉर्पी का डॉगी भी आ जाता है, लेकिन कॉर्पी के मना करने के कारण उसके पास नहीं जाता। वहीं कॉर्पी की हालत खराब होने के कारण उसकी आंख लग जाती है। पर कुछ ही घंटे बाद वहाँ नाजीज आ जाते हैं। उनकी आवाज सुन कॉर्पी जग जाता है। कॉर्पी देखता है नाजीज उसे ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो जल्दी से उनके ट्रक के नीचे छिप जाता है। फिर ट्रक के फ्यूल टैंक को काट कर अपने ऊपर फ्यूल गिराता है ताकि डॉगी उसे स्मेल न करने पाए। अब कॉर्पी मौका मिलते ही वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक कुत्ता उसे देख लेता है। उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे नाजियों को कॉर्पी का पता चल जाता है और वे कॉर्पी पर गोली चलाने लगते हैं। तब एक गोली कॉर्पी के पैर पर जा लगती है। अब ब्रूनो जल्दी से कुत्तों को उनके पीछे भेजता है। कॉर्पी कुत्तों को डराने के लिए अपने आप को जलाकर पास की झील में कूद जाता है। ब्रूनो कॉर्पी के बाहर निकलने का इंतजार करता है, पर कॉर्पी लंबे टाइम तक बाहर नहीं आता और जब बाहर आता है तो सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। कॉर्पी तुरंत अंदर चला जाता है, पर उन्हें पानी के अंदर से ब्लड निकलता दिखाई देता है। सबको लगता है कॉर्पी मर गया। तब 3 सैनिक सोना निकालने के लिए झील के बीच जाते हैं। एक सैनिक पानी के नीचे जाता है, पर नीचे कॉर्पी उसे तुरंत चाकू से मार डालता है। अब पानी के ऊपर ब्लड आता हुआ देख ब्रूनो पूरे साथी को पानी अंदर भेजता है, लेकिन इस बार भी ब्लड ही बाहर आता है। ये देख तीसरा सैनिक डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, जिसे देख वुल्फ उसे गोली से धूक देता है। तभी कॉर्पी पानी से बाहर आता है। तीसरे सैनिक को ढाल बनाकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं ब्रूनो की नजर कॉर्पी के डॉगी पर पड़ती है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरी ओर कॉर्पी कुछ दूर चलने के बाद एक शहर में पहुंच जाता है, जिसे नाजियों ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। कॉर्पी बहुत थका होने के कारण गैस स्टेशन के अंदर छिप जाता है। पैर के दर्द के बावजूद उसकी किसी तरह नींद पड़ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद अपने डॉगी के भौंकने की आवाज सुन उसकी दोबारा आंखें खुल जाती हैं। कॉर्पी जल्दी अपने डॉगी के पास जाता है, पर वहाँ देखता है उसके डॉगी के ऊपर डायनामाइट लगा है। कॉर्पी तुरंत डायनामाइट को दूर फेंकता है, लेकिन तभी डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कॉर्पी तेज झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। कॉर्पी को होश आने पर उसके सामने ब्रूनो होता है, जिसने उसे बंदी बना लिया था। यहाँ ब्रूनो उसका सोना चुरा लेता है, फिर उसके जेब में सोने का टुकड़ा रखकर उसे फांसी लटका कर मार डालता है। लेकिन कॉर्पी मरा नहीं था, उसने अपना पैर कील पर लटका रखा था, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। वहीं कॉर्पी का डॉगी अभी भी उसके नीचे आने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह उसके पास एक प्लेन लैंड करती है, जिसकी हवा से कॉर्पी की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उस प्लेन से 2 लोग बाहर आते हैं और गैस की तलाश करने लगते हैं। वहीं उनकी नजर कॉर्पी और उसके डॉगी पर पड़ती है। पायलट उन्हें देख अपने साथी को उन दोनों को गोली मारने को कहता है, लेकिन उसका साथी उन्हें मारने से डरने लगता है। इतने में कॉर्पी मौका मिलते ही उस आदमी को नीचे गिरा देता है। पत्थर पर सर पड़ने से पायलट वहीं बेहोश हो जाता है। जब दूसरा पायलट उसे देखने आता है, तब कॉर्पी उसे भी जान से मार देता है। अब कॉर्पी को लगने लगता है वो अपना सोना कभी हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए कॉर्पी सोने का टुकड़ा मिट्टी में दफना देता है। लेकिन तभी उसकी नजर दूसरे पायलट पर पड़ती है, जो जिंदा होता है। तब वो नाजियों के पास जाने का प्लान बनाता है, पर इससे पहले वो अपने घावों को आग से जलाकर तार से बंद कर देता है और ये सब देख पायलट बहुत डर जाता है। अब कॉर्पी अपने डॉगी को वहीं छोड़कर निकल जाता है। दूसरी ओर नाजियों को रास्ते में एक क्रैश प्लेन मिलता है। वुल्फ वहाँ जाने पर दिखता है क्रैश में पायलट की मौत हो चुकी है। तभी ब्रूनो नोटिस करता है प्लेन में वही रस्सी है जिससे उन्होंने कॉर्पी को लटकाया था। वो तुरंत समझ जाता है कॉर्पी अभी जिंदा है। अब ब्रूनो को डर लगने लगता है। वो तुरंत अपने साथियों को वहाँ से भागने का आदेश देता है। इसके बाद 2 सैनिकों को फिनिश औरतों के साथ ट्रक में बैठा हुआ दिखाया जाता है। दोनों कॉर्पी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी इनो नाम की औरत हंसने लगती है और बताती है कॉर्पी को कई रशियन सैनिकों ने मारने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसे कोई नहीं मार पाया। कॉर्पी हर बार किसी तरह बच जाता है और फिर अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है। साथ ही इनो ये भी बताती है कॉर्पी को फिनिश भाषा में शिशु कहा जाता है, जिसका मतलब बहादुरी होता है और कॉर्पी कभी हार नहीं मानता। यहाँ इनो समझ चुकी
चुकी थी। सभी नाजी कॉर्पी के हाथों मारे जाएंगी, इसलिए वो बहुत खुश होती है। इतने में अचानक कॉर्पी उनमें से एक सैनिक को मार गिराता है और दूसरे सैनिक के बाहर झांकते ही कॉर्पी उसे खींचकर नीचे गिरा देता है। सैनिक टैंक के नीचे पिस जाता है। तब एनो मरे हुए सैनिक का हथियार चुराने की कोशिश करती है। तभी कॉर्पी वहाँ आ जाता है। वो समझ जाता है यहाँ सभी औरतों को नाजियों ने किडनैप करके रखा है। कॉर्पी एनो को गन देता है, फिर जल्दी ट्रक ऊपर चढ़ जाता है और ड्राइवर को मार कर नीचे फेंक देता है। जिसके बाद एनो ट्रक को चलाने लगती है। एनो ट्रक को टैंक के करीब ले जाती है, जिससे कॉर्पी टैंक में जाता है और बाकी सैनिकों को मारने लगता है। टैंक के अंदर बैठे लोगों को शक होता है। तब ट्रक में औरतें मरे सैनिकों को उन्हें यकीन दिलाने के लिए यूज करते हैं। अब एनो अपने ट्रक को दूसरे ट्रक के पास लाती है। फिर औरतें ट्रक में मौजूद सभी सैनिकों को मार डालते हैं। एनो ट्रक के ड्राइवर को भी मार डालती है, जिससे ट्रक सड़क के नीचे चला जाता है। इधर कॉर्पी टैंक को खोलने की कोशिश करता है। तब ब्रूनो टैंक रोक देता है, जिससे कॉर्पी नीचे गिर जाता है। वुल्फ कॉर्पी को मारने बाहर आता है, लेकिन कॉर्पी जल्दी से टैंक में चढ़कर वुल्फ से लड़ने लगता है। अंदर टैंक में ब्रूनो और उसका एक साथी बचता है। दोनों जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर कॉर्पी वुल्फ को बुरी तरह मारने लगता है। इतने में वहाँ दो नाजी सैनिक आते हैं, जो कॉर्पी को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब कॉर्पी वुल्फ को वहीं छोड़कर गाड़ी से टैंक का पीछा करने लगता है। तभी फिनिश्ड औरतें वुल्फ को बचाने आ जाती हैं। इस दौरान ब्रूनो एक पायलट से मिलता है। पायलट के कहने पर कि उसके प्लेन में सिर्फ एक ही आ सकता है। ब्रूनो तुरंत अपने साथी को मार डालता है। अब ब्रूनो प्लेन में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कॉर्पी पीछे से प्लेन पर शूट करता है और प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले प्लेन में लटक जाता है। ब्रूनो को लगता है उसने कॉर्पी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इधर कॉर्पी अपने कुल्हाड़ी की सहायता से प्लेन अंदर घुस जाता है। ब्रूनो को प्लेन अंदर से कुछ आवाज आती है, तो तुरंत प्लेन को चेक करने पीछे जाता है, पर उसके दरवाजा खोलते ही कॉर्पी उसे मारने लगता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। कॉर्पी के घायल होने के कारण ब्रूनो उसे बुरी तरह से मारने लगता है। एक मेटल बेल्ट की सहायता से कॉर्पी को बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन तभी कॉर्पी बेल्ट को पकड़कर उसे बॉम्ब से जोड़ देता है और बॉम्ब को नीचे गिरा देता है, जिससे ब्रूनो भी नीचे गिर जाता है और ब्लास्ट के कारण मारा जाता है। अब इससे पहले कि कॉर्पी सांस ले पाता, प्लेन नीचे गिरने लगता है। पायलट के पास जाने पर उसे पता चलता है लड़ाई के दौरान गोली लगने से पायलट मर चुका है। कॉर्पी के पास कोई चारा नहीं बचता, तब वो सोने को सीने से लगाकर प्रार्थना करने लगता है। दूसरी ओर फिनिश सैनिक नाजी टैंक को अपनी ओर आता देख हमले के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पास आने पर पता चलता है टैंक में फिनिश औरतें हैं, जो वुल्फ को बंदी बनाकर ला रहे होते हैं। इधर पता चलता है प्लेन दलदल में गिरा है, जिससे कॉर्पी बच जाता है और अपने कुल्हाड़ी की मदद से दलदल से बाहर आ जाता है। कुछ दिन बाद कॉर्पी अपने डॉगी के साथ टेंसेन शहर के कीप बैंक में जाता है। वहाँ कॉर्पी को देख सभी डर जाते हैं, लेकिन कॉर्पी सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर सामने सोना रखता है और बदले में पैसा मांगता है। मूवी भी यही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कैसे दोस्त बनी डायन, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।